तो बिल्कुल आज के दिन हम बात करेंगे जिस तरह से मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध जारी है। इस युद्ध में कई सारे देश दिन प्रतिदिन लगातार जल रहे हैं और इसका असर विश्व में कई देशों पर लगातार पड़ने लगा है। मोनिका, बिल्कुल विश्व में इसका असर तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन बुधवार के दिन दरअसल इस युद्ध के लिए, इजराइल और हमास के युद्ध के लिए एक राहत भरी खबर आई, क्योंकि वो समझौता जिस पर सहमति बीते लंबे कई महीनों से नहीं बन पा रही थी, उस समझौते पर सहमति बनी। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम के समझौते पर सहमति बन गई है, लेकिन ये सहमति किन शर्तों के आधार पर बनी है, ये जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। 15 महीनों से गाजा की धरती इजराइल के बमों के आगे लाचार दिख रही थी। इजराइल की सेना, उसके टैंक, उसके रॉकेट, उसके लड़ाकू विमान लगातार गाजा की गलियों को खंडहर बना रहे थे। लेकिन अब ये सब थमने वाला है। बुधवार को उस ऐतिहासिक समझौते को लेकर आखिरकार सहमति बन गई, जिसके तहत फिलहाल गाजा में इजराइल बमों की बारिश नहीं करेगा। इजराइल और हमास के बीच 6 हफ्ते का प्रारंभिक सीजफायर हुआ है। इसमें पहले गाजा से इजरायली सैनिकों की व्यवस्थित वापसी होगी और साथ ही हमास ने जिन इजरायली बंधकों को पकड़ा है उनकी रिहाई होगी। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी से समझौते को लागू किया जा सकता है। यह सीज फायर को एक दिन की सफलता नहीं, बल्कि बीते कई महीनों से अमेरिका, मिस्र, कतर समेत कई देशों की आपसी बातचीत के बाद हो पाया है। कई देशों के नेता लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे कि मिडिल ईस्ट में जंग की आग को खत्म करना होगा, लेकिन जब तक ये फैसला हो पाता 15 महीने बीत गए। उधर आईडीएफ के साथ साथ हमास ने भी इस समझौते पर संतुष्टि जताई। हमास ने कहा है कि गाजा युद्ध विराम वार्ता अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और समूह सकारात्मक तरीके से घटनाक्रम से निपट रहा है। शुरुआत में भी जो देश इजराइल के साथ खड़े थे, कुछ समय बाद वो भी नेतन्याहू से जंग रोकने की अपील करने लगे थे, लेकिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करके ही मानेंगे, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो जख्म इजराइल को दिया था, उसकी भरपाई वो हमास के खात्मे से ही करना चाहते थे। अब देखना होगा कि युद्ध विराम 6 महीने तक अपने मकसद पर टिका रहेगा या फिर कुछ और होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के बीच इजराइल लगातार हमला कर रहा है। कल देर रात खबर है कि इजराइल ने गाजा पर लगातार हवाई हमला किया है। 1 घंटे के अंदर 2 हमले किए गए। इस हमले में 40 लोगों की जान चली गई है और जिन लोगों की जान गई है, इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं इस पूरी घटना में। मोनिका, बिल्कुल देखिए, युद्ध विराम पर सहमति बनती है, समझौता होता है, कई शर्तें लागू की जाती हैं, लेकिन युद्ध विराम के बीच भी ये देखिए हमले की खबर है। हवाई हमला किया गया है। जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है, इस एयर स्ट्राइक ने कैसे तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों के माध्यम से हमारे सामने है, क्योंकि युद्ध विराम है लेकिन शर्तें लागू हैं और 1 घंटे के अंदर, बावजूद इसके 1 घंटे के अंदर 2 हवाई हमले इजराइल की तरफ से गाजा में किए जाते हैं, जिसमें 40 लोगों की मौत हो जाती है। वही मिडिल ईस्ट में अगर बात किया जाए तो युद्ध विराम को लेकर देखिए सहमति अब बन चुकी है, कहा जा रहा है। लंबा संघर्ष ये चला, अमेरिका थपथपा रहा है अपनी पीठ इस समय, और जो तस्वीरें मिडिल ईस्ट में लगातार जारी हैं, अगर युद्ध विराम पर सहमति बनी है तो वाकई में अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। मोनिका, पीठ तो थपथपाई जा ही रही है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या बंधक छूटेंगे, अपने परिवार वालों से वो मिल पाएंगे, क्या शांति स्थापित हो पाएगी, वो शांति जो बीते कई महीनों से गायब है, वो शांति क्या वापस लौट कर आ पाएगी, क्योंकि मसौदा तैयार हो गया है लेकिन शांति का अभी भी इंतजार है। लंबे युद्ध के बाद अब युद्ध विराम। ये समय है जश्न का,
शांति का। वक्त था जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में बंधकों की रिहाई पर डील तय है और वे जल्द रिहा होंगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और तेजी से बढ़ता युद्ध विराम को लेकर घटनाक्रम तय था। जश्न की तस्वीरें हर जगह से आएंगी और आने भी लगी, क्योंकि बंधकों के परिवार वालों समेत दोनों देश के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहली तस्वीर खान यूनिस से आई। मध्यस्थों द्वारा ये घोषणा किए जाने के बाद कि इजराइल और हमास युद्ध विराम समझौते पर लगभग सहमत हैं, बुधवार को दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस में खुशी से झूमते फिलिस्तीनियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। शहर के निवासियों को जश्न मनाते हुए आग और मशाले जलाते और सड़कों पर नाचते हुए देखा गया। तो वहीं देहर अल बलाह में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। मध्य गाजा पट्टी के शहर देहर अल बलाह में फिलिस्तीनी लोग युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने की संभावना का जश्न मनाते नजर आए, जबकि एक इजरायली अधिकारी ने कहा था कि हमास के साथ वार्ता में आखिरी समय में कुछ दिक्कतें आई हैं, जिससे क्षेत्र में युद्ध को रोकने के लिए एक उभरते हुए समझौते में शायद कुछ देरी हो जाए, क्योंकि तमाम बातचीत के बीच नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसी भी समझौते को नेतन्याहू के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, यानी कि नेतन्याहू के कैबिनेट के अनुमोदन के बाद युद्ध विराम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है, जिसके बाद लगभग पिछले 15 महीने से चल रही खूनी जंग पर पूर्ण विराम लगेगा। एक ऐसी जंग जिसमें दोनों देशों को नुकसान हुआ, खास तौर पर फिलिस्तीन को, जिसने अपने हजारों की संख्या में नागरिकों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इस युद्ध में किसे क्या हासिल हुआ, ये लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन युद्ध विराम से जंग की आग में सुलग रहा मिडिल ईस्ट, जिसकी युद्ध की आग अब ठंडी पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि जगह जगह जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लगभग 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हुआ जब इजराइल और गाजा के बीच युद्ध चल रहा था, और ऐसे में अब जब युद्ध विराम की खबर निकलकर सामने आई है, उसके बाद जश्न का माहौल जगह जगह सागर देखा जा रहा है। बिल्कुल, गाजा में अगर हम बात करें तो 7 अक्टूबर सन 2023 वो तारीख थी जब युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन अब युद्ध विराम को लेकर जश्न का माहौल है और ये सहमति बन चुकी है। लेकिन कई सारी शर्तें इस युद्ध विराम के बाद भी अभी लागू होने वाली हैं, क्योंकि गाजा की अगर बात करें तो हमास इजराइल लगातार जो हमले कर रहे थे, इस पूरे हमले में 47,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन युद्ध विराम के बाद जगह जगह जश्न का माहौल। शिकागो अमेरिका की तस्वीर, एक तरफ जॉर्डन की तस्वीर, जहां पर देखिए लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर गए, और ये जश्न ये दर्शा रहा है कि हाँ, ये युद्ध विराम अब किस दिशा में इनकी जिंदगी की रफ्तार को लेकर अब जाएगा। क्योंकि 7 अक्टूबर सन 2023 से जो युद्ध लगातार मिडिल ईस्ट में जारी है और इसका असर चौतरफा विश्व भर के कई देशों में पड़ा, लेकिन अब शांति अगर रहती है तो इसका बड़ा असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर भी और अन्य देशों की रफ्तार पर भी। निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा और देखना होगा कि किस तरीके से ये फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो पूरा मिडिल ईस्ट पर इसका असर देखने को मिला था, और ऐसे में अब जब शांति कायम होगी तो निश्चित तौर पर इसका पूरा असर मिडिल ईस्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह जश्न का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच जिस तरीके से युद्ध विराम की खबर निकलकर सामने आई है सागर, इसके बाद जंग शुरू हो गई है अमेरिका में, और जंग अमेरिका में दो बड़े दिग्गजों के बीच में है। बिल्कुल, देखिए ये जो रेस है ये कोई सियासी नहीं है, ये जो रेस अमेरिका में चल रही है दो नेताओं के बीच, इसके मायने अब लोग कई तरह के निकालने लगे हैं। आखिर वो रेस क्या है, युद्ध के बाद अमेरिका में हालात कैसे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट आप देखिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम का शोर शुरू हुई, क्रेडिट लेने की हो।
जो बाइडेन और ट्रंप में नई दौड़। गाजा में युद्ध विराम की अभी सिर्फ शर्तें ही सामने आई हैं। अभी तो सिर्फ बातें ही उठी हैं, लेकिन इस युद्ध विराम को सफल बनाने का श्रेय लेने की रेस शुरू हो गई है। और ये क्रेडिट रेस कुछ देशों के बीच नहीं, बल्कि एक ही देश के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच शुरू हो गई है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। रेस की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप ने सोशल